तो रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग में दोस्तों, प्रभु की लीला कितनी अपरंपार है और उन लीलाओं में किस प्रकार के भावों का मानव चेतना को जगाने का प्रयास तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के आदर्श चरित्र से पूरे मनुष्य जाति, मनुष्य मात्र के उपकार के लिए, परोपकार के लिए, हित के लिए, सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए संतों की मर्यादा के अनुसार जीवन को किस प्रकार से प्रतिबद्धता के अनुसार अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के भाव का संचार किया है। हनुमान जो कि एक वानर जाति में उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप जब परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो उनकी बुद्धि में किस प्रकार से परिवर्तन आता है और वानर जाति बड़ी ही चंचल होती है और बुद्धि विवेक में कम होती है, लेकिन परमात्मा की कृपा से हनुमान जी को इस प्रकार का बल बुद्धि विद्या दी हुई हरऊं कलेश विकार। जब हम हनुमान चालीसा का ज्ञान अर्जित करते हैं तब हनुमान चालीसा के अंदर ही हनुमान जी के पूरे संपूर्ण जीवन वृत्तांत और उनके द्वारा किए गए कार्यों, भगवान रामचंद्र की कृपा से वह कैसे मानवता के से भी उच्च जीवन यापन करने लगे, आठों सिद्धि और नौ निधि के गुणों से संपन्न हुए और भगवान रामचंद्र उनके अंदर इस प्रकार की सामर्थ्य देखी जिससे उन्होंने एक सेवक के रूप में, एक भक्त के रूप में, एक सहायक के रूप में हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि की प्राप्ति करवाई और कलयुग में भी हनुमान जी के को अमरत्व का वरदान देकर के सृष्टि में हमेशा के लिए अमर होने का वरदान दिया। वही हनुमान आज जो है रावण को विभिन्न प्रकार के से ज्ञान देते हैं, रावण की तर्क बुद्धि और उसके अविवेक को विवेक में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं और भगवान के प्रति भक्ति के लिए किस प्रकार से रावण जैसे अहंकारी 10 शीश और 20 भुजाओं से संपन्न ज्ञानी महान बलशाली उसको एक हनुमान जी उनके उसी के राज्य में जाकर के कैसे उसको ज्ञान से संचित करते हैं। यद्यपि रावण सब जानता है, उसको हनुमान जी की शक्ति का पूरा मालूम है, भगवानों के अनुसार दिए गए ज्ञान का वह पूर्ण रूप से सब जानता है, पूरी लीलाओं को जानता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बैर रखना उसके स्वभाव में जो है अहंकार की भावनाओं का समावेश हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह भलाई को भी बुराई में परिवर्तित करके हर जगह जो है जब
जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पहले हर लेते हैं। यानी भगवान के हाथ से उसकी मृत्यु होने पर ही उसको मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यद्यपि रावण ने अनेक प्रकार के जो कार्य किए थे, उन कार्यों को करने का रहस्य भी यही था कि भगवानों के हाथ से उसकी मृत्यु हो। और उसने इतना उत्पात दिखाया, इतना अहंकार दिखाया, इतना पाप बढ़ाया कि सारे राक्षसों के समूह को उसने समाप्त करने के लिए इस प्रकार की रचना रची। तो परमात्मा ने, भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को इस प्रकार की सामर्थ्य दे दी, जिसके परिणामस्वरूप रावण के ही राज्य में जाकर के रावण को सीख देते हैं। जब रावण ये कहता है कि कवि के ममता पूंज परो, सबहि कहो समझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। यानी रावण जब हनुमान जी द्वारा लंका में माता सीता की खोज के लिए जाते हैं, तब माता सीता की खोज और उनसे परिचय, उनसे संवाद होने के परिणाम स्वरूप उनके सुख दुख के भागी बनने के बाद जब वह अनेक अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के फलों से जो लदे हुए जो पेड़ थे, उनसे सुंदर फलों को खाने का उन्होंने मन बनाया। और माता सीता ने उनको भयभीत किया कि यहाँ अनेकों प्रकार के राक्षसों का वास रहता है, वह इसकी देखभाल करते हैं। लेकिन हनुमान जी ने कहा, जहाँ राम की कृपा है उनसे मैं नहीं डरता हूँ, और वानर स्वभाव होने के परिणाम स्वरूप मुझे फल खाने की इच्छा है, और मैं राक्षसों का मुझे कोई भी भय नहीं है। प्रभु की कृपा अगर मेरे स्वरूप में विराजमान है। यद्यपि सीता माता को हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप दिखा करके, जब माता ने उनको डराया कि राक्षस से तुम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो, भगवान रामचंद्र जी छोटे से शरीर वाले हैं, और तब हनुमान जी ने परमात्मा की विराट स्वरूप का जब दर्शन माता सीता को करवाया, तब उनके अंतःकरण में भरोसा हुआ, और वह अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के भावों का संचार उनके अंतःकरण में हुआ। और वानर उनको अपार श्रद्धा के भाव अवतरित हुए। तो जब हनुमान जी ने सारे फल खा करके, काफ़ी फल खा करके पेड़ों को तोड़ डाला, राक्षस जो पहरेदारी कर रहे थे उन्होंने हनुमान जी से संघर्ष किया, तो हनुमान जी ने एक एक करके सबको तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी उन्होंने मार डाला। और उसके बाद जब मेघनाद युद्ध में आते हैं, रावण ने मेघनाद को कहा, मेघनाद को ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति थी। ब्रह्मा विष्णु महेश, रावण ने भी ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या की थी। उसी तपस्या के परिणाम स्वरूप उसको अपार बल की प्राप्ति हुई, और मेघनाद भी ब्रह्मास्त्र प्राप्त करके अपार बल प्राप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह हनुमान जी को जब युद्ध में गए तो हनुमान जी को उन्होंने नागपाश में बांध लिया, और हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन न करते हुए ब्रह्मा द्वारा दी गई शक्ति, जो प्रयोग की गई शक्ति थी, उस शक्ति के आगे हनुमान जी झुक गए। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो भगवान रामचंद्र जी की सेवा में हमेशा निरंतर रत रहते हैं। अगर उनको अवहेलना होगी तो यह जो है संदेश जो है पूरे सृष्टि के लिए और पूरे देवताओं उनके लिए सही संदेश नहीं होगा।
तो इसीलिए हनुमान जी को नागपाश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ऐसा हृदय परिवर्तन हनुमान जी का किया कि उनको नागपाश में बंधना पड़ा। तब वह जब रावण के पास जाते हैं तो रावण ने उससे उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए और हनुमान जी ने निर्भीक, निडर और भयहीन होकर के उनके प्रश्नों का सही उत्तर दिया। जिन राक्षसों ने मुझे मारने की कोशिश की मैंने उसको मारा, और जिसने मेरे लिए कुछ नहीं किया मैंने उसको कुछ भी नहीं किया। अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं उसे अवश्य मारूंगा, और इसमें मेरा गुण है या दोष है, तुम्हें जो इच्छा है वो तुम कर सकते हो। और अक्षय कुमार जो तुम्हारा रावण से कहा कि तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार मारा गया, उसने मेरे से युद्ध किया, युद्ध में वो मेरे से पराजित हो गया, इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं है। तो रावण के अंतःकरण में यह बात विचर रही थी कि ये है कौन। तब उसने पूछा कि तुम कौन हो। तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान रामचंद्र जी का दूत हूँ, जिनकी पत्नी को हर के तुम लाए हो। और बाली को तुम जानते हो, बाली के डर से तुम जो है किस प्रकार से भागे। और जब तुम इंद्रधनुष को तोड़ने के लिए स्वयंवर में विराजे थे जनकपुरी में, तो भगवान रामचंद्र ने धनुष को तोड़ करके सारे राजाओं को किस प्रकार से पराजित किया, उनके घमंड को चूर किया, अहंकार को समाप्त किया। मैं उन्हीं भगवान रामचंद्र का दूत हूँ। खर, दूषण, तीसरा और बाली का वध करने वाले जो भगवान राम हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ। और जिनकी पत्नी को तुम छल करके, कपट करके हर के लाए हो, मैं उनका दूत हूँ। तब रावण ने, जब हनुमान ने बहुत प्रकार से रावण को लज्जित कर दिया, तब रावण जो है बड़ा ही खिसियाने लगा, आश्चर्यचकित होने लगा। तब कहता है, यानी हे दुष्ट, तेरी जो है मृत्यु जो है वह निकट आ गई। अर्थात और तू अधम है, मुझे शिक्षा दे रहा है एक बानर होने के परिणाम स्वरूप। हनुमान जी ने कहा कि इसमें उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है या मेरी निकट आई है, यह तो समय बताएगा। और यह तेरा मति भ्रम है, अर्थात बुद्धि का फेर है। तो मैंने प्रत्यक्ष मान लिया है, साक्षात रूप में इस विचार को मैंने विचार लिया है, मंथन कर लिया है कि हनुमान जी के वचन सुनते ही वह जो है बहुत ही कुपित हो गया, अर्थात दुखी हो गया, और बोला कि इस मूर्ख का जो है मतलब प्राण किस प्रकार से हर लिए जाएं, शीघ्र ही इसका कोई न कोई उपाय किया जाए। सुनते ही जो है और उन्हें और सब राक्षसों के कहा कि इस बंदर को मार डालो। राक्षस इधर उधर से दौड़ करके जब मेघनाद के द्वारा नागपाश में हनुमान जी को बांध दिया गया और रावण के सम्मुख वह खड़े हुए, तो संवाद होता है। संवाद में रावण हनुमान जी निर्भीक और निडर होकर के रावण के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और उसी समय यानी जो मंत्रियों के समूह हैं और उनके साथ विभीषण जी भी वहाँ पर उपस्थित हुए, जो रामचंद्र के भक्त थे।
हनुमान जी से पहले उनकी मुलाकात हो गई थी और रावण ने भगवान राम जी के दूत रावण को यानी हनुमान जी को मारने का मन बना लिया था। लेकिन सांस को आँच नहीं होती है। हनुमान जी को भगवान की कृपा का आशीर्वाद था। तब विभीषण का आगमन होता है, मंत्रियों का आगमन होता है, नीति की बातें होती हैं। तब नाय शीश करि विनय बहुता, और उन्होंने सिर नवाकर जो है रावण के सामने झुक गए और हनुमान जी भगवान रामचंद्र की ने उनको इस प्रकार की बुद्धि विवेक दिया। बहुत विनय करके उन्होंने यानी कहा कि नीति विरोध न मारहूँ दूता। नीति की यही मर्यादा है कि कोई भी अगर संदेशक कहीं भेजा जाता है, संदेशक को या दूत को कभी मारने का नियम नहीं है। यह नीति कहलाती है। आन दंड कछु करे है गुसाई। हाँ, इतना अवश्य है कि आपको अगर इनकी बातों में सत्यता नहीं यानी इनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो आप इनको कोई दंड दे सकते हैं, कोई सज़ा दे सकते हैं, जिससे सभी कहा मंत्र फल भाई। तो सभी ने कहा कि हाँ, यह जो है उचित है, दूत को मारना नीति संगत नहीं है। तो उन्होंने सिर नवाकर रावण से इस प्रकार की जब वंदना की, सुना विभीषण ने बोला दशकंधर। तब रावण जो है 10 शीश और 20 भुजाओं से संपन्न रावण हंसते हुए बोलता है, कहता है कि अंग भंग करी पठेहूँ बंदर। इस बंदर के अंग भंग कर दो, यानी इसके अंगों को शत विक्षत कर दो, ताकि ये आगे कोई काम न कर सके। तब एक ने उसमें से कहा, उसने कहा कि कवि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझ आई। रावण को सबने समझा बुझाया और कहा कि बानर का जो स्वरूप होता है, बानर का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसकी पूंछ होती है। अगर उसकी पूंछ को अगर आग लगा दी जाएगी तो वह पूंछहीन हो जाएगा। और वह आग लगाने का उपाय है कि तेल, बोरी इत्यादि से उसके पूंछ को लपेट करके उसमें तेल डाल करके उसमें आग लगा दिया जाए। तो हनुमान जी जो है निर्भीक निडर होकर के वहाँ पर खड़े थे। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद था। रावण कोई भी युक्ति करता, कोई भी तर्क करता, परमात्मा की कृपा थी। तो उसी कृपा के परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने जो है रावण को बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। राम चरण पंकज उर धरऊँ, भगवान राम जी के चरणों में समर्पित हो जाओ। लंका निशिचर अचल राज तुम करऊँ। और लंका में जो राक्षसों के साथ तुम अपना इच्छित राज्य कर रहे हो उसको करते रहो, निरंतर करते रहो। ऋषि पुलस्ती जसु विमल भयंकर, और ऋषि पुलस्ती के जैसे महान बलशाली जो कृपा के सागर हैं उनसे सामना करना तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। तेहि शशि महु जनि होई कलंका। और तुम जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक लग जाता है तो उस प्रकार से जो है अपने लंका में जो है राक्षसों के स्वरूप में कलंक मत बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। और राम नाम के बिना जो है
वाणी शोभा नहीं देती है। जिस वाणी में राम का नाम नहीं है वह वाणी कभी भी पवित्रता के मानक नहीं मानी गई है। देख विचार त्याग सब कुछ त्याग करके अगर तुमको इसका ज्ञान नहीं है तो सब कुछ त्याग करके तुम इसको अपने जीवन में चरितार्थ करो। बसनहीन नहीं मोर फुरारी सब भुजन भूमि बन। जिस प्रकार सब गहनों से सजी हुई जो सुंदरी होती है वह स्त्री भी अगर यानी रूपवान है, कुलवान है, अगर वह वस्त्रहीन है, बिना वस्त्र की है तो उसकी कहीं भी शोभा नहीं होती है, उसकी अवहेलना नहीं होती है। इसीलिए भगवान रामचंद्र के स्वरूप के बिना आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और राम विमुख पुरुष की संपत्ति जो है वह प्रभुता को प्राप्त नहीं कर सकती है। जाय रही पाई बिन पाई, और वह पाई हुई संपत्ति भी जो है अपने आप ही चली जाती है। सजल मूल जिन सरितन नाही, यानी जिन नदियों में मूल का पानी होता है, जल होता है, और वह जल अगर गर्मी में जो है अगर सूख जाता है, जब तक बरसात नहीं होती है, बरदी गई पुनी तभी सुखाई, जब तक वह उसमें बरसात नहीं होती है तब तक वह सूखी रहती है। अर्थात प्रभु की कृपा के बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। हनुमान जी के मन की बातें यही थी। सुन दशकंठ कहूँ पन रोपी। तब उसने कहा, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि अगर राम विमुख ताता नहीं कोई, भगवान रामचंद्र के विमुख को की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। अर्थात शंकर सहस विष्णु, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आ जाए तो बिना प्रभु की कृपा के वह भी कोई सामर्थ्य नहीं दे सकते हैं। सकहि न राखि राम कर द्रोही। जो रामचंद्र का द्रोह होता है, द्रोही होता है, उसको न ब्रह्मा जी कुछ कर सकते हैं, न विष्णु कुछ कर सकते हैं, न महेश जी कुछ कर सकते हैं। तो तब उन्होंने कहा कि मोह से, विषयों से जो है तुम, मोह मूल बहुशूल प्रदौ, मोह माया जो है यह हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कांटों के सदृश है। त्यागों सब अभिमान, इसीलिए अपना पूरा संपूर्ण जो अभिमान तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान है उसको पूर्ण रूप से त्याग दो। और जिसके भजहु राम रघुनायको कृपा सिंधु भगवान, और कहा कि रघुनाथ भगवान रामचंद्र जी के, अर्थात जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, उनकी कृपा का जो समुद्र है, उस समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो, उसका गान करो, उसका जप करो, नाम जप करो। जद भी कही कभी अति हितवानी। तो तब जब हनुमान जी ने रावण के जीवन के लिए इस प्रकार की अमृतमयी वाणी का प्रयोग किया, भगति विवेक विरति निशानी, जो अनेक प्रकार की भक्ति
अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के मार्ग को अवतरित करने वाली जो हनुमान जी की वाणी थी, शोभा बिहज महाभिमानी। तो बोला बिहज अभिमानी। और हनुमान जी के द्वारा परमात्मा द्वारा प्रदत्त जिस ज्ञान से रावण को ज्ञान देने का प्रयास किया, रावण जो है उसकी अवहेलना करता है और मुस्कुरा करके अपने अहंकार का प्रयोग करता है। मिला हमें कभी गुरु बड़ा ज्ञानी। और कहने लगा कि एक छोटा सा बंदर जो है वह लंका में आकर के हमारे को गुरु ज्ञान की दीक्षा दे रहा है, जो मेरे स्वभाव के लिए उचित नहीं है। और मैं 10 शीश और 20 भुजाओं वाला हूँ, और मेरे प्रताप के आगे ये बंदर कुछ भी मायने नहीं रखता है। तब उसने कहा कि हे बंदर, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। तब उसको विभीषण जी ने नीति की बात समझाई। कभी की ममता पूंछ पर होती है, इसलिए उनका पूंछ जला दिया जाए। जब यह सब प्रक्रिया करने पर पूरे लंका वासियों ने, राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में तेल बोरी इत्यादि लगा लू करके पूरे पूंछ में तेल डाल करके आग लगाई, तो पूंछहीन बानर तहाँ जाए। तब वह कहते हैं कि अगर बिना पूंछ का बंदर अगर ये वहाँ जाएगा, रामचंद्र के पास जाएगा, तब सठ निज नाथ ही लय आए। तब अपने स्वामी के पास जाएगा और सब वह मूर्ख अपने जो है मालिका के साथ जाएगा तो उसे पता चल जाएगा। तो जिनके कीन ऐसी बहुत बड़ाई, जिनकी ये बहुत प्रशंसा कर रहा है, भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का जिस प्रकार से ये गान कर रहा है, देखहूँ मैं तिनके प्रभुताई। अंत में मैं देखता हूँ कि जब बानर के पूंछहीन बानर अगर उनके पास जाता है तो उनकी प्रभुता का क्या रहस्य है, उसको मैं देखूंगा। तो इस प्रकार वचन सुनत कपि मन मुस्काना। रावण के इस प्रकार के वचनों को सुन करके हनुमान जी मन ही मन आनंद लेते हैं, मुस्कुराते हैं। देखो तुम अगर आग तो लगाओ, मैं करता क्या हूँ, प्रभु की कृपा क्या है, भगवान मेरे को क्या राय देते हैं। और भई सहाय साख में जाना। और सब मुस्कुराने लगे और मन ही मन जो है बोरी के बोरी ला करके मन ही मन हनुमान जी बोलते हैं कि सरस्वती जी उनके हृदय को किस प्रकार से परिवर्तित करती है, जिसे ऐसी बुद्धि के लिए प्रेरित करती है। सरस्वती की कृपा बरसती है। और जातु धान सुनि रावण वचना। जैसे ही रावण के वचनों को सुनते हैं तो माँ सरस्वती का उदीयमान हो जाता है और रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस जो है उनकी पूंछ पर आग लगाने की कोशिश करते हैं। तब जब बानर यानी हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देती है तो आग भड़कने लग जाती है। रहा न नगर प्रसन्न। और उनके जो पूंछ पर वस्त्र
लगाए जाते हैं, बांधे जाते हैं, तो नगर में कहीं भी वस्त्र नहीं रह पाता है, इतने वस्त्र उन पर लगाए जाते हैं। बाड़ी पूँछ कीन कांप खेला, और पूँछ के लपेटने के इतना कपड़ा और घी तेल लगाया कि सारा पूरा लंका का जो है घी और तेल ही समाप्त हो जाता है। और तब हनुमान जी ने अपना गुंजा यानी वह गूंजे ऐसी कौतुक कई आय पूर्ववासी। तब हनुमान जी ने जब छलांग मारी, सारे लंकावासी जो है उनमें कौतूहल हो गया। मारहि चरण करहि बहु हंसी, और उन्होंने अपने चरणों से कितनों को अपने पैरों से मार करके कुचल करके इधर उधर कर दिया। सब अस्त व्यस्त हो गए, पूरी लंका ढहकने लगी। तो हनुमान जी ने ऐसा खेल खिलाकर ऐसा किया कि पूँछ बढ़ते जाती है और लंबी लंबी हो जाती है जैसे जैसे वो आग भड़कती है, और नगर के लोग जो है वह अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं। हनुमान जी की ऐसे स्वरूप को देख करके अनेकों राक्षस मरते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, आपस में हंसते हैं, बिलखते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, यानी रावण की बुद्धिहीनता के परिणाम स्वरूप सारे जो है आप पूरा लंका के लोग जो है वह ढोल बजाते हैं, और चारों तरफ से भगवान देवता सुर नर नारी सब देख रहे हैं, और सब लोग जो है तालियां बजा रहे हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूँछ में जब आग लगा दी जाती है तो अग्नि की लपटें जो है पूरे लंका में बिखर जाती हैं। देखकर हनुमान जी जो है वह तुरंत ही बहुत छोटे रूप में अवतीत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने क्या किया करके। यानी रावण को एक प्रकार से चुनौती देने का कार्य उन्होंने किया। और नीबू की बड़ेऊ कपि कनक अटारी, तब भवन यानी सारी लंका में जो है यानी बंधक बना दिए गए, और निकल कर सब एक जगह से दूसरी जगह सोने की लंका पूरी अटारियाँ तक जलने लगीं। भई समित निशाचर नारी, और जो अटारियों पर जाकर लोग खड़े हो गए और देखकर जो है जो राक्षसों के स्त्रियां थी वह भयभीत होने लगी और रावण को अनेक प्रकार से धुतकारती हैं। हरि प्रेरित ही अवसर, इस समय भगवान की प्रेरणा से प्रेरणा का जो प्रभाव हनुमान जी ने दिखाया, तो उन राक्षसों के यानी हनुमान जी ने पवन और बड़ी तेजी से हवा चल रही है और हनुमान जी की अट्टहास करते हुए आगे चले जाते हैं, और बढ़कर वह आकाश मार्ग में पूरी लंका का यानी पूरा लंका ध्वस्त करके वो आकाश मार्ग की तरफ चले जाते हैं। यानी
इस समय जो है भगवान की प्रेरणाओं से जो पूरा उन अनाचारों में पवन अनेक प्रकार की इस प्रकार की हवा का प्रवाह होता है कि वह पूरी आग जो है लंका में फैल जाती है और जहाँ तहाँ तहस-नहस हो जाते हैं और हनुमान जी जो है आकाश मार्ग पर सूक्ष्म रूप लेकर के चले जाते हैं। देह देह विमान परम हरो आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरहि नगर भा लोग दिखा बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। तब हनुमान